सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो अभी करंट टाइम हो रहा है 10:20। तो आज है हमारा ट्यूसडे और कल है हमारी बैंक निफ्टी एक्सपायरी और परसों है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। तो अगर आज मार्केट की सिचुएशन देखोगे तो अभी एक ट्रेड अगर बनेगी तो डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से एक ट्रेड बन सकती है। तो क्वांटिटी वगैरह सब लगाई हुई है हमने, ठीक है। तो लेट्स सी हमारे यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है। यहाँ पे सब कुछ हमने क्वांटिटीज़ वगैरह सब ऐड किया हुआ है, बस ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है अगर हमें अच्छा खासा प्राइस मिलता है तो मैं पहले अगर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं क्या करूँगा, ट्रेड का पूरा लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जो कि मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा बता देता हूँ जब तक हमारी ट्रेड बनती नहीं है। यहाँ पे देखिए तो मार्केट आज क्या कर रहा है कि गैप अप खुल के ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूस रिजेक्शन आया है। तो ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूस रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी कि मार्केट गिरते ही रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्या होता है कि ऑल टाइम ऐसे एक अच्छी सेलिंग आ गई, उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक की उम्मीद भी होती है हमारे पास। क्यों? क्योंकि एक डब्ल्यू पैटर्न प्राइस ने क्रिएट कर दिया है। सो लेट्स सी यहाँ पे अगर हमारी कोई ट्रेड बनेगी तो हम ज़रूर एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए प्रीमियम में भी स्ट्रेंथ आनी चाहिए जब भी हमारा कोई फ़ायदा है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का भी। अगर प्रीमियम में स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो कोई भी फ़ायदा नहीं है हमारे ट्रेड का। सो गाइज यहाँ पे हमारी ट्रेड फिलहाल चल रही है और ट्रेड के पीछे का मैं आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ। तो ट्रेड तो हमारी देखो चलती रहेगी। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है फिलहाल कि प्राइस ने किस टाइप से बिहेव करा। यहाँ से देखोगे तो एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट करा है प्राइस ने। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला है, एक अच्छा बाउंस बैक मिला है। बाउंस बैक के बाद एक अच्छा हमें यहाँ पे एक रेंज क्रिएशन मिला है। रेंज क्रिएशन के बाद हमें रेंज के हिसाब से हमने अपनी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करी है। तो ये सेम ट्रेड आप लोगों को बहुत सारे सेटअप्स कॉमन मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अब इस सेटअप्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 10 में से हमारे यहाँ पे 6 से 7 ट्रेड मोस्टली चल जाती हैं। इस वजह से हमने ये सेटअप पे हमारी आज ट्रेड एग्जीक्यूट करी है। सो लेट्स सी हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। सो गाइस अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारी ट्रेड डन हो चुकी है और ट्रेड का मैं आपको अगर अपना दिखाऊं कि कितने बजे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी। अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊं तो कितने बजे एग्जीक्यूट करी थी, तो हमने फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी 10:22 पे।
तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 1022 वाली कैंडल। ट्रेड ने बहुत आज बैठाया, बहुत ज़्यादा बैठाया 1022 अपना। सो इस कैंडल में अपनी फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी और इसको हमने ब्रेक इवन काट दी थी 10.42 पे, ठीक है। सो 10.42, दिस इज आर 10.42। इधर अपने अपनी ट्रेड एग्जिट कर दी, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमने दोबारा अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कब करी? 10.49। 10.49 इज दिस, ओके। नेक्स्ट कैंडल में अपने हमने अपनी दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट करी, क्योंकि ये पूरा रिवर्स हो गया था मोमेंटम, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना बेवकूफ़ी होगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने टॉप पोजीशन पे अपनी ट्रेड एग्जिट करी है। यहाँ पे देखोगे तो आपको कैंडल्स बड़ी बड़ी दिखेंगी, लेकिन अपना प्रॉफिट इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट ज़्यादा तो मतलब ठीक है, एवरेज है। यहाँ पे देखेंगे तो हमने ट्रेड यहाँ के आसपास एग्जीक्यूट करी, स्टॉप लॉस वाज दिस, और हमारा यहाँ पे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड निकल चुका है। लेकिन इस ट्रेड में हमें 1:4 या 1:5 भी मिल सकता है, ठीक है। ये ट्रेड हमने जल्दी एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 23 to 24 पॉइंट्स आज मैंने कैप्चर करे। प्रीवियस भी यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर 23-24 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। तो ऑलमोस्ट देखो तो 20 to 21 पॉइंट्स आज के दिन मैंने कैप्चर करे। और ट्रेड के पीछे का मैं आपको सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। सिंपल लॉजिक में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, देखो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को मैं ब्रेक डाउन करके सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो टॉप से एक रिवर्सल आया। रिवर्सल के बाद हम क्या देख सकते हैं? हम रिवर्सल ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। हम अभी अपनी मार्केट जैसे जैसे पॉजिटिव है, तो हम अपने सपोर्ट बेसिस पे अपनी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे देंगे तो अच्छा सपोर्ट प्राइस ने क्रिएट करा। और अगर इसी चीज़ को मैं आपको 15 मिनट्स के कैंडल पे दिखाऊँ, तो 15 मिनट्स के कैंडल पे भी आपको अच्छी एक रिकवरी देखने को मिलेगी मार्केट में। यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी 15 मिनट्स की कैंडल बनी। इसका मतलब क्या है कि प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब इतनी बड़ी सेलिंग के बाद देखो प्राइस एक्शन के 2 लॉज हैं। अब हमारा प्रीमियम का काम हो चुका है, तो हम स्पॉट प्राइस पर मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे प्राइस एक्शन के 2 लॉजिक होते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्ट हम सपोर्ट बनने पे यहाँ पे बाय कर लें, ठीक है। और एक लॉजिक होता है कि अगर मार्केट में बहुत ही बड़ी सेलिंग आ रही है, तो हम उसमें क्या लॉजिक करेंगे? एक हायर लो का हमें फॉर्मेशन करना पड़ेगा, डब्ल्यू पैटर्न का हमें क्रिएशन देखना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे हम डबल कंफर्मेशन पे यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। उसी के साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ी सेलिंग थी है, ठीक है। यहाँ पे अगर टॉप टू लो अगर मार्क करेंगे, तो देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारी अराउंड 150 प्लस पॉइंट्स की यहाँ पे सेलिंग थी, 162 पॉइंट्स की सेलिंग थी। और निफ्टी में 162 पॉइंट्स की सेलिंग या बाइंग एवरेज नहीं होती है, मोर देन एवरेज होती है, मोमेंटम से ज़्यादा होता है, ठीक है। मोमेंटम होता है अच्छा खासा, अगर प्राइस 100 से 150 पॉइंट से प्लस अगर मोमेंटम कर देता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम करने के बाद प्राइस ने सपोर्ट क्रिएट किया। अब सपोर्ट के बाद हम डायरेक्टली यहाँ से बाय नहीं करेंगे। अब यहाँ से बाय आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कभी भी बाय नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि प्राइस वी शेप रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं? 10 में से 3 या 4 बार प्राइस क्या करेगा? वी शेप रिकवर कर देगा। लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डब्ल्यू पैटर्न पे अगर देखोगे तो 10 में से आपकी 7 टू 8 ट्रेड्स अपनी रिवर्स हो जाती हैं। अगर आप डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी कंफर्मेशन इतनी हो जाती है। लेकिन अगर आप वी शेप के ऊपर देखोगे तो वी शेप रिकवरी 10 में से 3 या 4 बार ही होती है। ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे बैक टेस्टिंग करो, सब कुछ करो, तब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो अच्छा खासा प्राइस ने यहाँ पे मोमेंटम किया, और जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करा, डब्ल्यू पैटर्न में मैंने फर्स्ट ट्रेड अपनी यहाँ पे एग्जीक्यूट करी। सेकंड फर्स्ट ट्रेड, सॉरी 5 मिनट्स का चार्ट है, ओके। तो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट करी, तो प्राइस ने यहाँ पे क्या करा? एक चॉपी बिहेवियर दिखा दिया। लेकिन एक स्पॉट में आपको कंफर्मेशन दिखेगा। स्पॉट में क्या कंफर्मेशन दिखेगा आपको? कि प्राइस अपना प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको आराम से अगर सोचोगे, बैक टेस्टिंग करोगे और प्रीमियम को भी ऑब्जर्व करते रहोगे साथ साथ, तो आपको बहुत ईजिली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे क्या देखोगे कि अपना प्रीवियस लो एक बार भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, हमेशा उसे रिस्पेक्ट दिया है। तो इसी के बेसिस पे हमारी कंफर्मेशन जो हो जाती है वो और ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे सेकंड टाइम भी नेक्स्ट कैंडल में हमने यहाँ पे क्या किया? ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिला है। स्पॉट देखोगे तो स्पॉट बहुत ज़्यादा मूव नहीं करा है, लेकिन अगर आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम स्पॉट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मूव किया है, यहाँ पे देखोगे। और ये चीज़ें जो होती हैं वो आपके फेवर में आ जाती हैं। बहुत बहुत टाइम में बहुत बार क्या होता है, जब प्रीमियम स्पॉट से ज़्यादा मूव करता है तो आपके नेगेटिव में भी जा सकती है ये चीज़ें, और पॉजिटिव में भी जा सकती हैं। नेगेटिव में कैसे हो सकता है? आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट कर दे वोलेटिलिटी की वजह से। लेकिन यहाँ पे हमारी वोलेटिलिटी फेवर में आई है,
गाइस, और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आज देके गई है। सो होप करता हूँ आपको ट्रेड समझ में आई होगी। और हमने बीच बीच में ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे देखा था। ओपन इंटरेस्ट का भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैं फिलहाल फॉलो करता हूँ, और प्राइस एक्शन तो है ही बेस्ट। अगर आपको प्राइस एक्शन लॉजिक सीखना है, ट्रेडिंग मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वगैरह सीखना है, तो नीचे जो आपको स्क्रीन पे नंबर दे रखा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।